बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बादशाह की 7 बेटियां थीं। एक दिन वो अपनी सभी बेटियों को बुलाता है और उनसे एक सवाल पूछता है कि बताओ, तुम किसका दिया हुआ खाती हो और किसका दिया पहनती हो। एक एक करके सब शहजादियों ने कहा कि अब्बा हुजूर, आपका दिया खाती हूँ और आपका दिया ही पहनती हूँ। मगर सबसे छोटी शहजादी ने कहा कि अब्बा हुजूर, अल्लाह का दिया खाती हूँ और नसीब का पहनती हूँ। सुनकर बादशाह को गुस्सा आ गया। कहने लगा, ऐ कमबख्त, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे सज़ा ज़रूर मिलेगी। बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ इसे जंगल में छोड़ आओ, मैं भी देखता हूँ ये मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और कैसे अपने नसीब का पहनती है। शहजादी से तमाम जेवरात वापस ले लिए गए और एक पुराना सा कपड़ा पहनाकर जंगल में छोड़ दिया गया। शहजादी के चेहरे पर ना कोई डर था, न किसी तरह का खौफ। उसे अपने रब पर पूरा भरोसा था। जो दाना मेरे नसीब में लिखा हुआ है वो मुझे मिलकर ही रहेगा। जंगल को देखने लगी। चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे। शाम होने वाली थी। शहजादी ने सोचा, क्यों न कुछ लकड़ियाँ जमा कर लूँ। रात को ही वही लकड़ियाँ जलाऊंगी ताकि कोई जानवर पास न आए और रात भी गुजर जाएगी। शहजादी जंगल में लकड़ियाँ ढूंढने निकल पड़ी। उसकी नज़र एक झोपड़ी पर पड़ी जहाँ बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से किसी के खांसने की आवाज़ आ रही थी। पहले तो हैरान हुई कि जंगल के बीचों बीच किसने झोपड़ी बना रखी है। जब शहजादी झोपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो देखा एक बूढ़ा आदमी चारपाई पर लेटा पानी पानी पुकार रहा है। शहजादी जल्दी से मटके से पानी निकालकर उस बूढ़े आदमी को पिलाती है और झोपड़ी के साफ सफाई में लग जाती है। आदमी शहजादी से पूछता है, बेटी तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रही हो। तब शहजादी उसे पूरा वाक़या सुना देती है कि वो कैसे यहाँ तक पहुँची। आदमी उसे झोपड़ी में ही रहने के लिए बोलता है और कहता है, बेटी मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊँगा, फिर एक हफ्ते बाद आऊँगा। तब तक तुम आराम से यहीं रुको, यहाँ खाने पीने का सारा सामान मौजूद है, तुम्हें किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होगी। सुबह होते ही वो बूढ़ा आदमी शहर के लिए निकल पड़ता है। इधर शहजादी झोपड़ी की अच्छे से साफ सफाई करती बकरी का दूध निकालती है। आधा दूध अपने लिए रखती है और आधा झोपड़ी के बाहर दरवाजे पर एक बर्तन में दूध रख देती है ताकि कोई भूखा प्यासा जानवर इधर से गुजरे तो पी सके। शहजादी अगले दिन सुबह उठकर बाहर आई तो देखा कि दूध का बर्तन खाली है और पास ही एक कीमती मोती पड़ा है जो देखने में ही नायाब लग रहा था। साथ ही सांप के गुजरने के निशान भी थे। शहजादी ने बचपन में ही सुन रखा था कि जब कोई नायाब सांप बहुत ज़्यादा खुश होता है तो वो कीमती मोती उगलता है जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी ज़्यादा होती है। शहजादी ने मोती उठाकर अपने पास रख लिया और दिल में सोचने लगी, शायद सांप भूखा था इसलिए दूध पीकर खुश हुआ होगा। शहजादी फिर एक बर्तन में दूध रख देती है। अगली सुबह फिर उसे वही कीमती मोती मिलता है। इसी तरह 7 दिन गुजर गए। अब उसके पास 7 कीमती मोती जमा हो गए थे। 7 दिन बाद वो बूढ़ा आदमी शहर से वापस आता है तो शहजादी उसे ये मोती दिखाती है और सारा वाक़या सुना देती है।
फिर शहजादी उस बूढ़े आदमी को 3 मोतियाँ देती है और कहती है कि शहर जाकर इन तीनों मोतियों को बेच दो और आते वक्त महल बनाने वाले मजदूर को लेते आना। बाकी बचे 4 मोती शहजादी अपने गले में माला बनाकर डाल लेती है। कुछ ही महीनों में जंगल के बीचों बीच एक आलीशान महल तैयार हो जाता है, जिसमें शहजादी और वो बूढ़ा आदमी रहने लगता है। ऐसा महल जिसमें दुनिया की सब ऐशो आराम का सामान मौजूद था, बेशुमार नेमतें थी, नौकर चाकर सब कुछ था। शहजादी जंगल में ही एक लकड़ी काटने की फैक्ट्री लगा देती है, जिससे हजारों मजदूरों को रोजी रोटी मिलने लगती है। देखते ही देखते जंगल अब शहर बन चुका था। ये महल ऐसा खूबसूरत था कि दूर दूर तक मशहूर हो गया। लोग इस महल की और शहजादी की तारीफ़ें करते नहीं थकते कि शहजादी बहुत नरम दिल है। उड़ते उड़ते ये खबर बादशाह तक भी पहुंची, तो बादशाह के दिल में भी मिलने का शौक़ पैदा हुआ कि देखूं तो सही कौन से मुल्क की शहजादी है जिसकी इतनी तारीफ़ हो रही है। बादशाह ने शहजादी के पास मुलाकात का पैगाम भेजा। जब ये पैगाम शहजादी के पास पहुंचा तो शहजादी ने मुलाकात की एक शर्त रखी कि बादशाह अपनी सभी बेटियों को लेकर हमारे महल में आएंगे। बादशाह ने ये शर्त मंजूर करते हुए अपनी सभी बेटियों को लेकर शहजादी के महल में पहुंच जाता है। शहजादी चेहरे पर नकाब डालकर उन सब से मिलती है, उनके लिए 7 रंग के खाने पेश करती है। शहजादी का लिबास हीरे जेवरात से ढका हुआ था। शहजादी की शान शौकत और महल की खूबसूरती देखकर बादशाह भी हैरान हो गया, क्योंकि ऐसी शान शौकत तो बादशाह के भी महल में नहीं थी। बादशाह ने शहजादी को पर्दे में देखा तो कहा कि तुम मेरी बेटी की तरह हो, फिर मुझसे पर्दा क्यों कर रही हो? तुम्हारे ही कहने पर मैं अपनी बेटियों को भी साथ लाया हूँ। बादशाह के बहुत इसरार करने पर शहजादी ने कहा कि ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। बादशाह की सभी बेटियाँ आपस में सरगोशी करने लगी है। इतनी तो तैयार है, इतने महंगे जेवरात पहने हुए है, अब और कितना तैयार होकर आएगी। इतने में दूर से पुराने कपड़ों में कोई गरीब लड़की आती दिखी। बादशाह ने गौर से देखा तो हैरान रह गया। ये तो उसकी अपनी ही बेटी है जिसे जंगल में छोड़ आया था। बादशाह शहजादी से बोला, तू अभी तक जिंदा है। मैंने तो सोचा था कि कोई जंगली जानवर तुझे खा गया होगा। चलो कोई बात नहीं, अपनी शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद करवा कर ले जाऊँगा। यह सुनते ही शहजादी बोलती है, नहीं अब्बा हुजूर, मैं ही वो शहजादी हूँ जिसे आप मिलने आए हैं। मैं कहती थी कि अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। आज मेरे पास आपसे भी कई गुना ज़्यादा दौलत है। फिर शहजादी ने यहाँ तक पहुँचने का सारा हाल कह सुनाया। यह सुनते ही बाकी शहजादियाँ भी रश्क करने लगती है और सोचती है कि काश हमने तब यही कहा होता कि अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। दोस्तों, बेशक तमाम मखलूक को रिज़्क़ देने वाला अल्लाह की ज़ात है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वाक़या आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज़।